फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की पहली शर्त है सुडौल और आकर्षक दिखना। कौन है? वो है क्या? वो कौन? अजगर भाई। खासतौर से महिलाओं के लिए ये एक अनिवार्य शर्त मानी जाती है। 10 साल से एक ही क्लास में फेल होते आ रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ पढ़ाई छोड़ दे। मगर आज से करीब 4 दशक पहले एक महिला ने इंडस्ट्री की इन धारणाओं को तोड़कर खुद को साबित किया था। ये तो सांस नहीं छोड़ेगी। पैमानकों से अलग थुलथुली काया वाली ये महिला थी गुड्डी मारुति, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। यानी कि उस बेचारे की बहन बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं गुड्डी मारुति के फिल्मी किस्से आदेश सिंह राठौर के साथ। किसकी फोटो खींच रहा था? सच सच बता, मेरी खींच रहा था ना? गुड्डी मारुति का असल नाम ताहिरा परब है। उनके पिता मारुति राव परब डायरेक्टर, राइटर और शानदार एक्टर भी रहे, यानी एक्टिंग गुड्डी को विरासत में मिली थी। 1990 के दशक में दर्शक गुड्डी को शोला और शबनम, आशिक आवारा, खिलाड़ी, दूल्हे राजा और बीबी नंबर 1 जैसी कॉमेडी फिल्मों में उनके जबरदस्त रोल के लिए याद करते हैं। एक समय जब बॉलीवुड में सिर्फ छरहरी काया की हीरोइन या सपोर्टिव रोल करने वाली ही लड़कियों का ही राज था, तब गुड्डी ने प्रचलित धारणाओं को तोड़ा। एक तरफ जहां मेल कॉमेडियन में मेकर्स के पसंद जॉनी लीवर बने, वहीं फीमेल कॉमेडियन में गुड्डी सब पर हावी रही। हालांकि गुड्डी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 1980 में ही फिल्म 100 दिन सास के जरिए कर लिया था, लेकिन उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। जब उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया तो अगले साल ही उनके पिता चल बसे। उस वजह से उन्होंने 2 साल फिल्मों में काम भी नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने वापसी की तो लगातार काम कर दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ी। आज भी वो टेलीविजन के जरिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही हैं। गुड्डी मारुति का जन्म 4 अप्रैल 1961 को मुंबई में हुआ। घर वाले उन्हें प्यार से गुड्डी बुलाते थे। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने उन्हें गुड्डी मारुति स्क्रीन नेम दिया था। इसी नाम से वो फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर हुई। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड फिल्म जान हाजिर है में भी काम किया। मोटापे की वजह से उन्हें लीड रोल्स नहीं मिले, लेकिन लीड एक्ट्रेस के बेस्ट फ्रेंड के कई रोल में दर्शकों को वो लोटपोट करती दिखी। अपनी कदकाठी के चलते उन्हें कॉमेडी रोल खूब ऑफर होने लगे। उनके शारीरिक बनावट के चलते कुछ लोग उन्हें टुनटुन नाम दिया करते थे। एक इंटरव्यू में अपने मोटापे और एक्टिंग पर बात करते हुए गुड्डी मारुति ने बताया था कि पिता के जाने के बाद परिवार के लिए पैसे जुटाने के लिए उन्हें काम करना पड़ा। उन्होंने कहा था, मैं कभी भी अलग तरह की भूमिकाएं करने के लिए महत्वाकांक्षी नहीं थी। मैं अपने जोन में बहुत सहज थी और अपनी सीमाएं जानती थी। कई अभिनेत्रियों ने मुझसे कहा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए और हीरोइन बनना चाहिए। प्रीति गांगुली ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वो आउट हो गई। मुझे काम की जरूरत थी और मैं जोखिम नहीं उठा सकती थी। दूल्हे राजा, बीवी नंबर 1, शोला और शबनम, चोर मचाए शोर जैसी कई फिल्मों में काम करने वाली गुड्डी मारुति ने साल 1995 में आई फिल्म सॉरी मेरी लॉरी के बाद इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया। हालांकि अभिनेत्री ने पूरे 9 साल बाद 2015 में फिल्म हम सब उल्लू हैं से वापसी की और लोगों को खूब हंसाया। कमबैक करने के बाद गुड्डी मारुति ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। अभिनेत्री ने टीवी सीरियल जैसे मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, डोली अरमानों की, ये उन दिनों के बाद है, में काम किया। इन शो में सीरियस किरदारों में नजर आई गुड्डी को लोग हंसते मुस्कुराते देखना ज्यादा पसंद करते हैं। टीवी की दुनिया का रुख करने के बाद गुड्डी मारुति ने अपना वजन भी कम किया था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेत्री ने बिजनेसमैन अशोक से शादी की और दोनों मुंबई के बांद्रा में रहते थे। एक्सरसाइज करो, हमें रोज देखिए। बॉलीवुड ठिकानों को दिए इंटरव्यू में गुड्डी मारुति से पूछा गया कि क्या महिला एक्ट्रेस उनके साथ भी नखरे होते थे। उन्होंने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि वो उनसे कॉम्पीट नहीं करती थी, इसलिए उनके साथ कभी भी किसी ने बुरा बर्ताव नहीं किया। इसके बाद उन्होंने वक्त हमारा था कि सेट पर अपने समय को याद किया जहां ममता कुलकर्णी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मैंने एक मैगजीन में कुछ कहा था जिसे गलत तरीके से कोट किया गया था। इसके बाद वो मुझसे नाराज हो गई थी। उसका व्यवहार बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता था। ममता कुलकर्णी वैसे भी थोड़ी घमंडी थी। गोविंदा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सेट पर देर से ही आते थे। उनका ये रोज का था। जो भी उन्हें कास्ट करता वो जानता था कि वो सेट पर देर से ही आएंगे। गुड्डी मारुति ने इस बारे में बताते हुए कहा, निर्माता इसे लेकर चिंतित होते थे, लेकिन हमें मजा आता था। हम तैयार होकर सेट पर उनका इंतजार करते हुए ताश खेलते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि किसी भी प्रोड्यूसर में
उनसे सवाल पूछने की हिम्मत थी। हर किसी को उनकी आदत का पता था और वो एडजस्ट कर लेते थे। गुड्डी मारुति ने आगे कहा कि ये गोविंदा के लेट आने की आदत कभी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन वो अपना काम तेजी से खत्म करके इसकी भरपाई करते थे। उन्होंने कहा, जिसने साइन करना है गोविंदा को, उसका दिल मजबूत होना चाहिए। वो इसके लिए जाने जाते थे, लेकिन पता नहीं क्या फंडा था देर से आने का। दिव्या भारती को याद करते हुए गुड्डी मारुति ने कहा कि वो बहुत जल्दी चली गई। उन्होंने उन्हें खूबसूरत और मस्तीखोर कहा। वो खूब मस्ती करती थी। वो असल जीवन में शर्मीले गोविंदा के साथ भी मस्ती करती थी। गुड्डी मारुति अपने पर हंस लेती थी, इसलिए उनके कॉमेडी सीन भी बढ़िया बनते थे। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म त्रिनेत्र में उनका खाने पीने से जुड़ा सीन काफी चर्चित हुआ था, जिसमें वो अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर दे रही हैं। वो कहती हैं 12 चिकन चिली, 12 चिकन मंचूरियन, 12 चिकन फ्राइड राइस, 12 चिकन हक्का नूडल्स। तब ऑर्डर ले रहे लक्ष्मीकांत बेड़े उनसे कहते हैं, ये खाना आपके लिए है और बाकी लड़कियों के लिए खाना ट्रक में भेजूं क्या? 12 चिकन मंचूरियन, 12 चिकन फ्राइड राइस एंड 12 चिकन हक। इस बीच मारुति गुड्डी ने मुंबई के एक बिजनेसमैन से फिर शादी कर ली। फिल्मों के बाद गुड्डी मारुति ने टीवी सीरियलों में भी काम किया, लेकिन कोरोना के दौरान उन्होंने खुद को एक्टिंग से दूर कर लिया। कोरोना के बाद उन्होंने वापसी की और आखिरी बार वो पिछले साल फिल्म मिस्टर ममी में नजर आई थी। गुड्डी मारुति ने स्टैंड अप कॉमेडी में अपनी साख बनाए रखी। साल 1995 में उनका स्टैंड अप कॉमेडी शो सॉरी मेरी लॉरी बहुत फेमस हुआ। इसमें उनके साथ ब्रजेश हीरजी भी थे। इसके अलावा श्रीमान श्रीमती में मिसेस मेहता के किरदार में उन्होंने लोगों का दिल जीता। अगड़म बगड़म, मिस्टर कौशिक के 5 बहुएं, डोली अरमानों की ये उन दिनों की बात है और हेलो जिंदगी जैसे सीरियल्स में भी वो खूब नजर आई। 2015 में रेडिफ को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या अपने वजन के बारे में टिप्पणी करने पर वो कभी परेशान हुई, इस पर गुड्डी ने कहा कि स्कूल में जब लोग मुझे मोटी कहते थे या कौन सी चक्की का आटा खाती है जैसी बातें करते थे तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी और झगड़ा भी करती थी। लेकिन एक बार जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो गई, क्योंकि मेरा वजन मेरे लिए रोटी और मक्खन था। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे पिता ने मुझे समझा दिया कि मैं फिल्म की हीरोइन नहीं हूँ, मैं कॉमेडियन थी और इसलिए मुझे खुद पर हंसने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब मैंने सॉरी मेरी लॉरी की तो मैंने 10 किलो वजन कम किया। एक दिन लेखक निर्देशक आदि पोचा ने मॉनिटर से ऊपर देखा और कहा, गुड्डी मेरा सीरियल है सॉरी मेरी लॉरी, तुम शायद ही किसी लॉरी की तरह दिखती हो, इसलिए तुम्हें फिर से वजन बढ़ाना पड़ेगा। 2002 में उन्होंने बड़े पर्दे से ब्रेक लिया, लेकिन 9 साल बाद उन्होंने मेरी मर्जी फिल्म से बड़े पर्दे पर फिर वापसी की। आखिरी बार गुड्डी साल 2020 में शाहरुख खान के प्रोडक्शन में आई संजय मिश्रा के फिल्म कामयाब में नजर आई थी। 61 वर्षीय गुड्डी मारुति ने बिजनेसमैन अशोक से शादी की। परिवार मुंबई के बांद्रा में रहता है। वो अक्सर इंस्टाग्राम पर फैमिली के साथ तस्वीरें साझा करते रहती है। कीर्ति, ये सब आप क्या कह रहे हैं? इस नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानता। मेरा गला। दोस्तों, आप और किस किरदार के बारे में जानना चाहते हैं? आप किसके बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में जानना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। शुक्रिया। इतना पतला दूध बेचता है, अरे इससे ज्यादा गाढ़ा तो पानी है।